Hello and welcome to the first ever podcast of Aviation Indeed. आज के हमारे पॉडकास्ट के गेस्ट हैं मिस्टर नील सलारिया हु इज द फाउंडर ऑफ द कंपनी एंड आज ये हमसे हर एक चीज के बारे में बात करेंगे जो एक एविएशन एरोस्पेस के प्रोफेशनल के लिए जरूरी है। हम आज इनकी जर्नी के बारे में बात करेंगे, इन्होंने ये कंपनी क्यों बनाई उसके बारे में बात करेंगे एंड मे बी अ फ्यू टिप्स ट्रिक्स फॉर एनी एंड एवरी पर्सन जो एविएशन में या एरोस्पेस में अपना प्रोफाइल चाहता है। सो वेलकम टू द पॉडकास्ट। थैंक यू। ओके, सो फर्स्ट देन एंड देयर मैं पूछना चाहूंगा कि व्हाई वाज एविएशन नीड क्रिएटेड। आई नो ये आपको बहुत लोगों ने पूछा होगा, बट व्हाट वाज द जर्नी दैट लेड टू अ स्टाफिंग एजेंसी बाय द नेम ऑफ एविएशन नीड? That's a good question, Aryan. So काफी लंबी स्टोरी है, बट I would like to keep it little short. Uh, See, it is all about the destiny. मैं तो कहता हूँ कि हम तो सिर्फ एक जरिया है, ऊपर वाला जो करवाता है बस हम करते चले जाते हैं. That's how it all started. So मेरे लिए I always wanted to become an airline engineer. If you talk about my family background, तो हम लोग military background से आते हैं. तो एयरक्राफ्ट से शुरू से बचपन से प्यार तो था ही. दूर से जब हम लोग एयरक्राफ्ट जाते देखते थे लगता था अरे वाह काश इसमें कभी मैं बैठूं. So that's how it all started. So I came to Delhi to become an aircraft engineer. Did my studies. स्कूल में अच्छा था, बहुत अच्छा तो नहीं था बट बहुत बुरा भी नहीं था. वही वही फन होता है when you are That's true. Yeah. not very brilliant, कम प्रेशर है, you do whatever you want to do. So I decided to come to Delhi to do my aircraft maintenance engineering. So जिन लोगों को नहीं पता what is aircraft maintenance engineering, so this is a special course for people who wants to build their career as an aircraft engineer in air. Okay. ठीक है, जैसे स्पाइसजेट में, इंडिगो में या अलग अलग एमआरओस में इसमें ये लोग जाते हैं. तो नाउ टू बिकम एन एयरक्राफ्ट इंजीनियर इट्स नॉट वेरी इजी. मेरे टाइम पे 3 अलग अलग एग्जाम्स होते थे और उसमें you have to have at least 70% marks, then only you will clear the exam, and then you can apply for multiple airlines. तो हम भी आ गए 1.5 साल. So I started my career, I started my trainings with one of the reputed colleges, institutes in Delhi. तो स्टार्ट करा, पास करते गए, पता नहीं 3 साल कब निकल गए, हंसी मजाक, पढ़ाई भी करी. कहा मैं कॉलेज में, स्कूल में बहुत अच्छा स्टूडेंट नहीं था, कॉलेज में एकदम बदलाव, एकदम नई नई चेंजेस, नए लोग मिले, बहुत एक्सपोजर मिला. और दिल्ली में पहली बार आना, इट्स नॉट वेरी इजी फॉर अ स्मॉल टाउन बॉय टू सेटल डाउन. तो पढ़ाई खत्म हुई, एग्जाम क्लियर हुए, सारा हुआ. देन व्हाट, कहीं जॉब ही नहीं है. घर वाले तो सोच रहे कि चलो बेटा जहाज उड़ाने गया, जहाज ठीक करेगा, मतलब यहाँ पे कुछ है, यहाँ पे खाने के पैसे नहीं है, क्या करें फिर. So that's how I started working for multiple companies. I did driving for a couple of months. Reception पे 2-3 महीने बैठा. Okay, at least 10-12 हजार आते रहे. 1 साल 1.5 साल धक्के खा के then I got a job with Jet Airways. That too in some other department. So I did my aircraft maintenance engineering. उसके बाद I did my own job training with Pawan Hans Helicopters. There is no opportunity. आज की डेट में हमें ये तो पता है कि you go to airlines career and apply. You go to Indigo Airlines and go to careers and apply. We have social media pages, Instagram पे आज यहाँ पे hiring चल रही है, कल यहाँ पे चल रही है. हमारे टाइम पे पता ही नहीं था. Even you won't believe, हमें ये भी नहीं पता. मैं सिर्फ अपनी बात नहीं कर रहा, मेरे पूरे कॉलेज को किसी को नहीं पता था कैसे अप्लाई करना है. और जब हमें ये नहीं पता कि अप्लाई कैसे करना है तो तुम्हें जॉब कैसे मिलेगी. Then there were consultants in the market. वो सीवीज लेके आ जाओ और 500 रुपए की रजिस्ट्रेशन है, वी विल कॉल यू वंस यू गेट द जॉब. मैंने ठीक है, मैंने घर वालों बोला 2000 दो और जगह जगह अप्लाई करना है. तो हमने 3-4 जगह अप्लाई करा, कोई कॉल नहीं, कोई कुछ नहीं. मैंने कहा यार अभी दोबारा किस मुंह से मांगू घर वालों से पैसे.
तो मतलब वो 1-1.5 साल जो था ना, वो ऐसा था कि अगर कोई मेरी जगह कोई और होता ना, शायद वो छोड़ के गांव चला जाता। समझ और मेरे लिए कोई ऑप्शन वो था नहीं वापस जाने का। तो आई स्टार्टेड वर्किंग जेटवेज। 3-3.5 साल मैंने काम करा। जब मैंने वहां पे काम करना शुरू करा तो वहां पे आई थिंक मेरी सैलरी 12-12.5 हजार थी। मतलब यू स्पेंड 10 लाख रुपीज ऑन योर एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग एंड यू आर नॉट इवन वर्किंग एज एन एयरक्राफ्ट इंजीनियर। Yeah. और ये जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ ना, ये सिर्फ मेरी स्टोरी नहीं है। आई थिंक 60% पीपल एग्री विद मी कि एएमई करने के बाद उनके पास अपॉर्चुनिटीज होती नहीं थी। स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट ईयर 2011, 12, 10 आई वुड से। तो करते करते देन आई स्पेंड गुड 3.5 years विद जेटवेज। तो जब मैं जेट में भी काम कर रहा तब भी यही चैलेंज था। देयर इज अ एक्सपेक्टेशन फ्रॉम वन कैंडिडेट और वन एम्प्लॉय वर्किंग फॉर एन एयरलाइन। देयर वाज अ ह्यूज डिफरेंस। बच्चे आ रहे थे, आई डोंट नो कहां से आ रहे थे, किसको पैसे दे के आ रहे थे, नहीं आ रहे थे, आई हैव नो आइडिया। बट जो मेन प्रॉब्लम थी, दे वर नॉट स्किल्ड एज पर द एक्सपेक्टेशंस। Got it. Yeah. सो मेरे को समझ आया कि भैया एक तरफ एयरलाइंस हैं, वो चिल्ला रही हैं, या एमआरओ हैं, वो बोल रही है कि हमारे पास क्वालिटी बच्चे नहीं है। एक तरफ बच्चे हैं, वो कह रहे हैं हमारे पास जॉब नहीं है। तो व्हाट शुड वी डू? There's a gap. देयर इज अ गैप। Yeah. That's how this idea came in my mind. So then I had to go to Canada. My family migrated, so then I also decided to move to Canada. तो वहां पे कुछ दिन रहा, and then वहां पे जाके मेरे को समझ आया, do what you love, you are successful person। ठीक है। और दूसरी चीज मेरे को ये समझ आई कि I know that I don't know what I want to do in my life, but there are people who don't know that they don't know what they have to do in their life। Okay. मेरे को पता है कि मेरे को नहीं पता कि मेरे को क्या करना है जिंदगी हाँ में, जी, हाँ जी। बट ऐसे लोग भी हैं जिनको यही नहीं पता कि इनको नहीं पता कि क्या करना है जिंदगी में। सो एटलीस्ट जब मेरे को पता चला कि मेरे को नहीं पता है, सो that's how I started figuring out opportunities, that's how I started working on skills that I required, that's how I figured out कि ये मार्केट में गैप है और इस पे अगर मैं काम करूं तो आई कैन टेक थिंग्स टू द नेक्स्ट लेवल। सो मैंने कहा घर वालों को, मेरे पास पीएफ थोड़ा बहुत बचा हुआ है, लेट मी गो बैक टू दिल्ली एंड लेट मी डू समथिंग ऑन माय ओन। नखरे करे, देन स्टिल आई सेड ठीक है, दे सेड गो, यू डू व्हाटएवर यू वांट टू डू, यू हैव आवर फुल सपोर्ट। मैंने कहा नथिंग लाइक इट। वापस आया, so I was sitting with a couple of my friends, or I said, see, I have an idea, मैं ये कुछ चीजें करना चाहता हूँ, there is a gap, let's work on it। They said ठीक है। I said I have a name also in my mind, Aviation Indeed, और let's work on it। ठीक है। शाम को बात हुई, सुबह शाम को हमने ग्रुप बनाया और हमने, एक बोला मैं कंटेंट लिखूं, एक बोला मैं वेबसाइट डिजाइन करूंगा, बोला ये करेगा वो करेगा। मैं ठीक है, मैं I'll take care of operations। सुबह उठे, दोनों ने एग्जिट ग्रुप से, मैं फिर अकेला। फिर मैंने डिसाइड करा कि नहीं, ये सफर तो भैया तुम्हें अकेले को ही करना पड़ेगा। सो मैंने उठाया मैंने फोन, और मैंने एक दो जगह जहां पे मेरे को फोन लगाना था कि कैसे कंपनी रजिस्टर होती है, कैसे क्या होता है, कैसे क्या होता है, मैंने करते करते सोशल मीडिया पेजेस बनाए, ये करते खुद सारा काम करा, खुद ही, किसी की कोई हेल्प नहीं ली। सो वहां से एविएशन इंडीड जन्मा। ठीक है। इट टुक मी नाउ, जिस पोजीशन पे हम लोग हैं, इट टुक मी मोर देन आई वुड से 10 years। ठीक है। मतलब 2014 में ये आइडिया मेरे दिमाग में था, 3 साल धक्के खाए हैं। ठीक है। सो समवन हु इज 23, 24, अब वो किसी एचआर के पास जाएगा कि हमें काम दे दो, या हमें कि लेट मी हेल्प यू विद द हायरिंग्स दैट यू हैव, वी विल मिनिमाइज योर कॉस्ट, वी विल रिड्यूस योर कॉस्ट, हम लोग ये कर देंगे, वो कर देंगे। वो आपको बोले कह रहे हैं बच्चा क्या करेगा। सो लगे रहे, डटे रहे। सो 2017 में असली हमारी जर्नी शुरू हुई। मतलब आफ्टर 3 years ऑफ स्ट्रगल फिर हमारी जर्नी शुरू हुई। Then there was no coming back. So we became one of the
best staffing agencies in India who is dedicatedly working for aviation, aerospace and defense. कोई और है ही नहीं है मार्केट में जो dedicatedly इन तीन इंडस्ट्रीज में जो काम करता है। फिर असली इसका बेनिफिट नाउ इसका असली फायदा जब होना शुरू हुआ, सो नाउ वी हैव पीपल लुकिंग फॉर जॉब, वी हैव कंपनीज लुकिंग फॉर द राइट टैलेंट। सो हम लोग यहां से सही क्वालिटी स्किल्ड बच्चों को पिक करके कंपनीज को हम लोग देते हैं। सो यू टॉक अबाउट क्लाइंट्स, आज की डेट में इंडिया में तुम किसी एयरलाइन का नाम लो, तुम किसी एमआरओ का नाम लो जिसके साथ हमने काम नहीं करा या नहीं करते। So now we are not only focusing on India, we have a couple of clients from Hong Kong, from UAE, from Dubai, from Europe, and recently हम लोगों ने कनाडा में ऑफिस सेटअप करा to take care of US and Canada hirings. So in short, I think थोड़ा लंबा हो गया. In short, it is all about the destiny. You know, you have to find an opportunity, or if your objective is to help others. You will grow. ये मेरी पिछले 15-20 साल की जो मेरी जो लर्निंग है, मेरी जो स्ट्रगल है, मेरे को वहां से ये चीज रियलाइज हुई। सो आपको फिर मजा आना शुरू हो जाएगा। यू नो, व्हेन यू सी यू आर द रीजन फॉर समवन्स यू नो हैप्पीनेस इन देयर लाइफ, आपकी वजह से उनके घर में खाना आ रहा है, आपकी वजह से उनके घर में लाइट जल रही है, आई थिंक वो जो फीलिंग है ना, उससे बढ़िया फीलिंग हो नहीं सकती। और यही चीज मेरे को पुश करती है, ये चीज मेरे को बोलती है कि नहीं और आगे और आगे, और अभी तुमने 15,000 लोगों को हेल्प कर रहा है, 1 मिलियन लोगों को तुमने फ्री में तुमने स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स दिए या ट्रेनिंग्स दिए फ्री में, व्हाट नेक्स्ट 10 मिलियन 100 मिलियन। तो ये मेरे को बढ़ने के नाउ 7:30 हम लोग बैठे, मेरे को ऐसा लग रहा है कि जैसे सुबह के 8 बजे हो, मैं रात को 12 बजे तक बैठा लूं, काम करता रहूंगा। सो व्हेन यू लव, लाइक आई सेड, व्हाट यू डू, you will automatically grow. That's And definitely money is the byproduct. Automatically flow करती है. that's something that all the viewers can also learn from you, or maybe anyone who aims high. If they have a objective in place, then I think for all the viewers, if you have the objective in place, the growth journey will definitely start. Second question that would coming from your storyline or journey is, why a staffing agency? Like, I know this work can be done, or assisting students or candidates or employees can be done through aviation schools also, or through admissions also. Why a staffing agency? I know that you are into endless services now. You are also into admissions. You give free counseling sessions to people. You give corporate trainings to people. But why did you start with a staffing agency? See, during those days when we started staffing agencies, there were multiple agencies, and अभी काफी बहुत बड़े नाम है agencies के, they are doing pretty good job so far. But when it comes to this industry, aviation, aerospace and defense, and when they have multiple recruiters working, the problem is they will never understand industry so deeply. Yeah. Being an engineer, I know exactly उनको एयरलाइन को क्या चाहिए, if they are hiring an aircraft engineer or an aerospace engineer, मेरे को पता है वो लोग वहां पे क्या काम करेंगे। जितने भी हमारे रिक्रूटर्स हैं, everyone has the same background. People are from people have aeronautical engineering as their major, कुछ ex cabin crew हैं, कुछ ex ground staff हैं, so they know. Okay. And they have the love for the industry. So ये लोग किसी भी हद तक चले जाते हैं to make sure the client is happy, because customer satisfaction is in our blood. That's the motto of aviation sector or aerospace sector as a whole. Exactly. So ये जरूरत थी. Companies, they were getting quality, they were getting good number of CVs from staffing agencies, but इंडस्ट्री को समझते हुए, इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट को समझते हुए, अगर सपोज आई हैव टू क्लोज अ प्रोफाइल विद इन नेक्स्ट 6 डेज और उनके सीवीज आ रहे हैं एंड उसमें से एक भी रेलेवेंट नहीं है, ठीक है, मोस्ट ऑफ दीज कंपनीज इनको ये भी नहीं पता इफ दे हैव टू गो टू एन एयरपोर्ट दे नीड टू हैव वैलिड पासपोर्ट, कम से कम 3 साल का या 5 साल का वो उसकी वैलिडिटी होनी, इससे ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। आई मीन नो, दे हैव टू गो फॉर एयरपोर्ट एंट्री परमिट। सो ये सारी चीजें उनको नहीं पता रहती हैं। So
that makes us different and that's the need of NR और इसलिए we are growing and that's why I'm saying कि ये एक नीड थी और अगर नीड नहीं होती हमारे पास इतने सारे क्लाइंट्स नहीं होते हमारे पास इतने ज्यादा लोगों की सपोर्ट नहीं होती. I guess then this great job, no one is talking about it a lot. So I'm happy that through our channel it will be out there that there's a company that is doing something like this, right? And yeah, I mean, I would want to circle back to the Hong Kong client that you mentioned. It is far away. I mean, how did a Hong Kong client land up in India and then it landed up to your staffing agency? What was the whole scenario like? How did it happen? What is going on? Is it still there? What is going on? So see, पिछले कुछ सालों में लोगों को एक चीज तो समझ आ गई है, इंडिया इज गोइंग टू बी द फ्यूचर. Yeah, ठीक है, गवर्नमेंट इज इन्वेस्टिंग, कंपनीज आर इन्वेस्टिंग गुड टाइम एंड मनी. अपार्ट फ्रॉम दैट नाउ पीपल आर अवेयर. ठीक है, देयर वाज अ टाइम उनको पता ही नहीं था कि व्हाट दे वांट टू डू. सो अगर मैं इसको थोड़ा सा और डिटेल में लेके जाना चाहूँ, सो अगर मैं पोस्ट 1947 तीन अलग अलग जनरेशन आई. जो पहली जनरेशन थी उनकी जो नेसेसिटी थी दैट वाज सर्वाइवल. yeah, ठीक है, मैं हमारे दादा yeah. परदादा भी बोल सकते हैं ना, सर्वाइवल. somehow they survived, you know, जो लोग पाकिस्तान से थे इंडिया में, इंडिया पाकिस्तान में गए. so that was the first requirement. second generation का था money, so that जो धक्के उनके पेरेंट्स ने खाए हैं या जो कमियां उनकी लाइफ में थी जब वो लोग बच्चे थे, they decided to not to give it to the next generation, जो कि हम वाले हैं. तो हमारे जब हम लोग बड़े हो रहे थे, सो हमारे पास घर वालों के पास पैसा था, उन्होंने हमें जैसे मर्जी पढ़ाया, धक्का मार के पढ़ाया, जैसे मर्जी पढ़ाया. बट इफ यू सी द न्यू जनरेशन, जो आई वुड से जेन जीज और उससे एक दो साल पहले वाले भी देखे हम लोग, ये वो बच्चे हैं, अगर उनको उस चीज से प्यार है, दे विल नॉट एक्सपेक्ट मनी फ्रॉम यू. इफ दे लव व्हाट दे डू, दे विल वर्क लाइक एनीथिंग फॉर यू. बट अगर उनको लग रहा है कि नहीं, किक नहीं मिल रही भैया, I know. चलो आ जाएंगे. Yes. सो और ये इंडिया में यूथ, इंडिया यूथ ओरिएंटेड कंट्री. इफ यू सी, तो यूथ तो भरा हुआ है, तो सबका तो ध्यान यूथ पे ही है ना, सबका तो ध्यान इंडिया में ही है ना. सो एवरी कंट्री दे वांट टू पिक पीपल फ्रॉम इंडिया, be it an aircraft engineer or cabin crew or multiple software engineers, everyone. So that's how this Hong Kong based MRO came to us. Okay, we need quality engineers. Okay. And we don't have anyone working here. Can you guys help us? ठीक है, what do you need? They said हमें कुछ इतने हमें aircraft engineers चाहिए who can work in Hong Kong. तो फिर हमने उनको डिलीवर करके दिए. नाउ दे आर वेरी हैप्पी. Nice. Okay, so if not in Hong Kong, do you think these jobs are available in India as well? And if yes, why do we see that there is a gap? Because I have seen these news articles that says that this much amount of pilots are required, but there are no qualified pilots. Why are the hirings not happening? If we need them and maybe people are getting certified also, where is the gap? See, there are a lot of factors, and wherever we see a gap, we see an opportunity. So that's why we started this program. We call it Career Awareness Program, that we do with multiple schools. 10th के 11th के 12th के बच्चे हैं जिनको हम लोग अवेयर करते हैं. And Aryan, you won't believe, we are expecting 10 million new jobs in next couple of years. Oh, that's huge. That's तुम्हें पता है अभी we have around 600 commercial aircrafts. Within 10 years down the line, we are expecting 2000 new aircrafts. Okay. लगभग 2000 से 2000 के आसपास हमें नए एयरक्राफ्ट हमारे पास आ रहे हैं. एयर इंडिया ने ऑर्डर्स करे हैं, इंडिगो ने ऑर्डर करे हैं, अकाशा, स्पाइस जेट. सो अगर नए एयरक्राफ्ट आ रहे हैं, वी नीड पीपल.
व्हेन आई से वी नीड पीपल मींस स्किल्ड पीपल। या ठीक है, तो ये जो भीड़ तो है, बट क्या वो स्किल्ड लोगों की भीड़ है? तो आंसर इज नो। नाउ सिर्फ और सिर्फ पायलट्स की अगर मैं बात करूं, वी आर एक्सपेक्टिंग 38,000 न्यू पायलट्स, अराउंड 35,000 के आसपास वी नीड कैबिन क्रू, अराउंड 40,000 के आसपास वी नीड एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर, 1.5 लाख के आसपास हमें ग्राउंड स्टाफ चाहिए। कहां से आएंगे? कुछ तो बेसिक क्राइटेरिया है हमारे पास, अगर हम लोग उसको फिलफिल करेंगे। सो दीज एयरलाइंस, इन्होंने बड़ी क्लियरली अपने जॉब डिस्क्रिप्शन हमें दिए हुए हैं। सो वी नो व्हाट एग्जैक्टली दे एक्सपेक्ट फ्रॉम अ कैंडिडेट, चाहे वो फ्रेशर चाहे वो एक्सपीरियंस्ड है। सो इन केस ऑफ फ्रेशर्स, अगर हम उस बच्चे को सपोज कोई कैबिन क्रू है, 12,000 12th पास है, और समवन हु इज 18 years of age, 12th पास, इज गेटिंग 50,000 रुपीज, कहां किसको मिलते हैं? एज ए फ्रेशर, या राइट? बट उसको अचीव करने के लिए देयर इज अ क्राइटेरिया, देयर इज अ हार्ड वर्क फॉर लेट्स से फॉर 2 3 4 5 months that they have to do. So what if we start training these students, or what if we start guiding these students starting from grade 9 10 11 12? तो उनको तो पता है ना उनका लॉन्ग टर्म गोल क्या है, उनको पता है उनका शॉर्ट टर्म गोल क्या है, या एंड उसके हिसाब से दे कैन स्टार्ट evaluating themselves and then they can work on it. जो स्किल्स में कमी है, आप काम करो खुद पे। if you cannot do it, then there are schools or there are institutes in the market. CPL के लिए we need to have number of hours of flying that we have to do. For aircraft maintenance engineering, there are a number of hours that we have to do with any certified college from DGCA. For cabin crew, if you feel you cannot reach the level where you want to be, go to multiple institutes. They will train you. So, end objective is to supply filtered candidates to these airlines. Smart लोग होंगे, smart moves लेंगे, then only India will dominate other countries. okay, okay. समझ रहे हो कहां पे गया था, हमें क्या करना है? Yes. Okay. So another question, जो कि you can choose not to answer also. So you have published it everywhere कि हम तो भाई कैंडिडेट से पैसे नहीं लेंगे बाबा, पर पैसे तो जरूरी है ना। Why are you not taking any money from these candidates? Is it something कि आपके पास्ट में आपसे लिए गए थे, इसीलिए आप चाहते हो कि मैं किसी और से ना लूं? बट आई हैव सीन कंपनीज जो कि ले रही होती हैं, एंड आई थिंक प्रॉफिटेबल भी होंगी। सो व्हाई नॉट टेकिंग फ्रॉम कैंडिडेट्स? व्हाट्स द रीजन बिहाइंड दैट? सी देखो, सर्विस के लिए पैसे लेना बुरी बात नहीं है, पहली चीज। अगर हम लोग किसी शॉप पे जा रहे हैं कुछ बाय करने, और मैं बोलूंगा भैया मेरे को फ्री में दे दो, वो क्यों देगा? बेचारे उसके भी तो बच्चे हैं, नहीं देगा। सो वो सबका, आई थिंक दे हैव देयर इंडिविजुअल ओपिनियन, दे हैव देयर ओन डिसीजन। अगर इफ दे फील कि लेट्स से 3 महीने 6 महीने उनको पढ़ा रहे हैं और उनको वो लेवल की ट्रेनिंग दे रहे हैं, they can charge. I mean, it is between the customer and the other party. Yeah. So हमारा इसमें कुछ नहीं। So मेरे साथ बहुत सिंपल है, मेरा ऑब्जेक्टिव पैसे कमाना है ही नहीं है। लाइक आई सेड, दैट्स द बाय प्रोडक्ट। अगर मेरे को पैसे कमाने होते ना, सो मैं अभी भी कनाडा बैठा, मेरे को क्या जरूरत है यहाँ पे आके और दिन रात इतनी गर्मी देख रहे हो? मतलब ही नहीं है। बैठूं आराम से, एक फोन करूं, काम हो जाए, नहीं। जब पैशन होता है ना किसी चीज को, मतलब किसी चीज को लेके कुछ कर गुजर जाओ, फिर पैसा बहुत बड़ा मैटर तुम्हें मतलब पैसा तंग नहीं करेगा फिर तुम्हें कि यार नहीं यार पैसा कमाना, और तुम कितना पैसा कमा लोगे। मेरा ऑब्जेक्टिव है हाउ आई कैन कंट्रीब्यूट फॉर द बेटरमेंट ऑफ आवर कंट्री, फॉर द बेटरमेंट ऑफ आवर सोसाइटी। अब उसके लिए अगर किसी को मैंने आधा घंटा लगा के उसको मैंने अगर फ्री में गाइड कर दिया, जो उसको बोल दिया कि भैया ये 2 डूज है, ये 4 डोंट्स है, दैट्स इट, राइट। तो मेरे लिए मेरा इससे अच्छा उससे कैसे पैसे निकलाऊं, उससे बेहतर अगर मैं ये सोचूं कि कैसा मैं ऐसा एक प्रॉपर एक मैं सर्कल तैयार करूं, या प्रॉपर एक मैं कैसा सिस्टम एनेबल करूं जिसमें एवरीवन इज हैप्पी। ठीक है, कंपनीज को लोग चाहिए, दे आर हैप्पी,
बच्चों को राइट एजुकेशन चाहिए, ठीक है, दे हैव राइट टू नो व्हाट दे हैव इन देयर माइंड, ठीक है। अगर हम उनको आंसर नहीं करेंगे तो हमारी अगली जनरेशन डम जनरेशन होएगी। तो क्या पता वो 2 पैसे खर्चने के चक्कर में हमसे कोई क्वेश्चन ही ना पूछे। बिल्कुल सही बात है। यप, राइट। एंड इंडिया इज अ लैंड ऑफ सीकर्स, है ना, इंडिया का यूएसपी है, इंडिया इज अ लैंड ऑफ सीकर्स। तो अगर इंडिया में लोग बैठ के क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, क्वेश्चन के अगर हमने पैसे लेना शुरू कर दिए तो फिर तो बहुत गलत है। आई थिंक मेरे या हमारी एविएशन लीड की ऐसी वैल्यूज बिल्कुल भी नहीं है। लेट्स हेल्प पीपल एंड ग्रो, बड़ा सिंपल है। ओके, सो आगे का क्या प्लान है? लाइक अगर मैं अभी से ये एचआरस बहुत ज्यादा पूछते हैं, वेयर डू यू सी योरसेल्फ इन 5 years डाउन द लाइन? सो नॉट 5 years, उतना तो नहीं जाना हमको, बट 1 या 2 साल में हम एविएशन लीड को क्या किसी नए सेगमेंट में देख रहे होंगे, या क्या हम एविएशन लीड को किसी और कंट्री में देख रहे होंगे? अभी प्लान कैसा चल रहा है? लाइक व्हाट डू वी वांट टू डू विद एविएशन लीड? सी as far as recruitment is concerned, इंडिया हमने ऑलमोस्ट इंडिया में एविएशन एरोस्पेस की सारी कंपनीज का लगभग हम लोग सारी कंपनीज का काम कर ही रहे हैं। जिनके साथ नहीं कर रहे हैं हम लोग 1-2 साल में करना शुरू हो जाएंगे। वंस दे अंडरस्टैंड कि क्या क्या हम लोग वैल्यू ऐड कर रहे हैं उनके लिए, दे विल अंडरस्टैंड। आई थिंक द वर्ड ऑफ माउथ इज आल्सो समथिंग दैट एविएशन एंड हॉस्पिटैलिटी में बहुत चलता है। बिल्कुल। सो या राइट, सो हमारी जो सर्विस है, वी से टेक अ सर्विस एंड देन पे लेटर। 3 महीने बाद पे कर दो, साल बाद पे कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। अपना तुम्हारा पर्पस सॉल्व होना चाहिए, तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए। हमें वी नो व्हाट वी हैव टू डू। सो इंडिया, लाइक आई सेड, यूरोप में हम लोग एक्सपैंड कर ही रहे हैं। वी आर एक्सपेक्टिंग कपल ऑफ न्यू क्लाइंट्स फ्रॉम यूरोप एज वेल। यूएई को हम लोग पूरा कवर करेंगे, गल्फ कंट्रीज हम लोग सारी कैटर कर रहे हैं। हांगकांग is another. US market is huge when it comes to aviation, aerospace and defense. उसको हम लोग टारगेट कर रहे हैं। So within 2 years, as far as recruitment is concerned, so we are expecting कि UK और यूरोप एंड सारी कंट्रीज को हम लोग कैटर कर लें। वो क्यों इंटरेस्टेड है हमारे में, तुम्हें बता रहे हैं? क्योंकि जिस चीज की वो लोग जो कॉस्ट चार्ज करते हैं, जो वहां की स्टाफिंग एजेंसीज कॉस्ट चार्ज करते हैं, हम लोग उसमें हाफ में काम करके देते हैं। ठीक है। नाउ दूसरी चीज, किसी कंपनी को प्रॉब्लम क्या है? कम पैसे लग रहे हैं, क्वालिटी इंप्रूव हो रही है, टर्न अराउंड टाइम बढ़ रहा है, कम हो रहा है, दे आर हैप्पी, दिस इज व्हाट दे नीड, राइट। एंड हमारे लिए तो कस्टमर्स आर आवर फर्स्ट प्रायोरिटी। ट्रू दैट, या राइट। बट हाँ, उससे पहले एम्प्लॉइज आर आवर फर्स्ट प्रायोरिटी, बट हाँ, 1 इज एम्प्लॉइज, 1.1 इज कस्टमर। यस, ठीक है। सो ये है, सो दैट्स द फर्स्ट थिंग रिक्रूटमेंट की नजर से। नाउ वी आल्सो सी अ ह्यूज गैप बिटवीन स्टूडेंट्स, छोटे बच्चों की बात कर रहा हूं मैं, 9th 10th की, जैसे अभी हम लोग पहले डिस्कस कर रहे थे, एंड कंपनीज। हमें बच्चों को अवेयर करना पड़ेगा अबाउट द इंडस्ट्री, कितनी सैलरी इनको मिलती है, व्हाट इज द ग्रोथ फॉर दीज स्टूडेंट्स, why should you pick this industry, people are going to multiple countries for these courses, ठीक है। you won't believe 10 से 15 साल के एक्सपीरियंस के कुछ एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स जो मेरे बड़े क्लोज हैं, उनको भी उतना ही पैसा मिल रहा है जितना कोई यूएस में बैठ के उतने ही एज पे वही काम कर रहा है। ओके, मतलब तुम्हें क्यों छोड़ के अपने घर को वहां पे जाना है? गेटिंग इट? तो अगर हमारे पास इतनी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज दिख रही हैं कि आ रही हैं, तो वी हैव टू वेयर पीपल। सो दैट्स हाउ वी स्टार्टेड करियर काउंसलिंग प्रोग्राम, राइट। एट द सेम टाइम वी आल्सो गो टू मल्टीपल कॉलेजेस टू ट्रेन पीपल। क्यों? बीइंग अ स्टाफिंग एजेंसी, वी अंडरस्टैंड द रिक्वायरमेंट ऑफ द एयरलाइन, अबाउट द कंपनी। तो हम लोग उनको कॉलेज में बताते हैं, अच्छा 4th ईयर में हो या 3rd ईयर में हो, दीज आर द 10 थिंग्स दैट यू हैव टू लर्न, स्टार्ट डूइंग इट राइट अवे। ओके, या अदरवाइज आप कॉलेज को मत बोलना कि हमें तो इन्होंने जॉब नहीं दी, कि भैया तुमने क्या करा 3 से 4 साल, तुम्हें नहीं पता था दिस इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू, तुम्हें सारे एग्जाम्स क्लियर करने थे, तुमने क्यों नहीं करे एग्जाम्स क्लियर? मच वैलिड पॉइंट, या गेटिंग इट? तो इट जस्ट, जब कोई थर्ड पार्टी या जब कोई हमारे जैसे कोई एजेंसी या हमारे जैसे कोई क्रेजी लोग जब जाते हैं, उनको समझाते हैं, तो उनके दिमाग में थोड़ा सा पड़ जाता है कि
ये सच्चाई है और ये दरिया है, इसके तो तुम्हें पार करके जाना है अगर तुम्हें वहां पे जो लाइट जल रही है वहां तक पहुंचना तो। वेरी सिंपल। सो व्हाट डू यू थिंक, जो आपकी टीम ऑफ रिक्रूटर्स हैं ये भी इस दरिया से गुजर के आए होंगे, या डू यू फील कि क्योंकि उनको एविएशन का नॉलेज है, सो इट इज अ केक वॉक फॉर देम कि वो प्रोफाइल्स से खेल जाएंगे? इज इट समथिंग दैट लाइक उनको प्रॉब्लम्स होती हैं इन प्रोफाइल्स को समझने में, और क्या वो उस दरिया से गुजरते हैं इन प्रोफाइल्स को समझने में, या इट इज वेरी इजी फॉर देम क्योंकि वो उस एटमोसफेयर से है या उस इंडस्ट्री से है? मैं कहता हूँ हर रोज गुजरते हैं, हर रोज। सो एवरी डे इज अ न्यू डे और इज अ चैलेंजिंग डे। अगर वो हर बीच में जो दरिया ना हो ना तो मजा ही नहीं है काम करने का। मजा क्या फिर? अगर मतलब कुछ है नहीं, कुछ हैपनिंग नहीं है तुम्हारी लाइफ में, तो फिर तो वो तुम कैसे ग्रो करोगे? व्हेन यू आर हैविंग अ चैलेंज यू ओवरकम इट, दैट्स हाउ यू ग्रो। सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, फोर्थ स्टेज, तो जितना जल्दी छोटे छोटे चैलेंजेस को रिजॉल्व करेंगे, इश्यूज को रिजॉल्व करें, उतना जल्दी ये लोग ग्रो करते हैं और हम लोग इनको देते हैं। सो यू इफ यू हैव अ प्रॉब्लम, come with a number of options that you have, come with a number of conclusions that you have, and then उसमें से together we will pick one solution. ओके, ऑलराइट। तो ऐसा नहीं है कि सर ये दिक्कत है और बताओ क्या करना। हमारे यहाँ पे ऐसा कल्चर ही नहीं है। So they come with problem and solution. And solution. Okay. So we have a very tough criteria when we hire people, right? So skill factor that we see, of course, will that we see, and like you said, क्योंकि ये लोग सेम इंडस्ट्री से है, सेम बैकग्राउंड से है, उसका एक एज तो रहता है यार। वो इसलिए रहता है क्योंकि दे अंडरस्टैंड द लैंग्वेज, एयरलाइंस की लैंग्वेज they deeply understand. Suppose if we are hiring aircraft engineers, तो understand कि aircraft engineers या aerospace engineers या drone manufacturers इनको चाहिए क्या? Got it. राइट। सो वो एक नॉर्मल कोई ग्रेजुएट एचआर, आई मीन नथिंग अगेंस्ट एचआरस, बट एक कोई नॉर्मल एचआर और एक एरोस्पेस इंजीनियर प्लस एचआर, I get it. Yeah. देयर इज अ डिफरेंस। So we know for a fact that अगर कोई कंपनी में हायरिंग हो रही है, so HR plus the technical person will sit for the hiring. एग्जैक्टली। What you guys are doing is आप वो दोनों फिल्टर को लगाकर एक बंदे को आपने बिठा दिया है और वो फाइनल कैंडिडेट्स ही भेज रहा है कंपनी को। एग्जैक्टली। Okay. एंड वी That's हैव a good way of looking at it. Yeah. सो वी हैव 3 to 4 डिफरेंट फिल्टर्स। सीवी Okay. वो फिल्टर हुआ, रिक्रूटर ने बात करी, दे हैव लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस दैट नीड टू आस्क, दे विल मैच विद द सीवी, वो फिल्टर हुआ। देन द लीड विल फिल्टर एंड देन द क्वालिटी टीम विल फिल्टर, Okay. then the CV will go to the hiring manager or to the HR, and हम लोग इतने कॉन्फिडेंट होते हैं कि आउट ऑफ 6 प्रोफाइल्स हम लोग बोलते हैं कि एक आप क्लोज कर दोगे, हमें पता रहता है Okay. कि ये Yeah. क्लोज हो जाएगा। एंड देन वी आल्सो हेल्प देम इन नेगोशिएटिंग। All right. I mean, you're making the jobs easy, and why not a company will go ahead and take your help? I mean, that's a win-win for them as well. बिल्कुल। And- मैं तो इनको बोलता हूँ कि यू गाइस सिट बैक एंड रिलैक्स, लेट अस डू योर जॉब, ठीक है, वी विल सेव योर कॉस्ट, वी विल सेव योर टाइम, स्ट्रेस, let us take care of it. You go have fun, grab some snacks or something. Okay. So, last question for you, and we can then maybe wrap it up. Last question would be into 2 parts. A, 2017 से पहले वाले नील में और अभी के नील में क्या कोई डिफरेंस है? And the second question can be your direct message to the audience. अगर लेट्स से वो एडमिशंस के लिए सपोर्ट चाहते हैं, वो रीच आउट कैसे करें? एंड अगर वो जॉब्स लेट्स से एविएशन लीड में जॉब करना चाहते हैं, वो रीच आउट कैसे करें? सो फर्स्ट क्वेश्चन यू कैन आंसर, मे बी आई कैन रीआइटरेट द क्वेश्चन वंस अगेन। See, to make it little more precise, मैं बोलूंगा जो वैल्यूज है ना वो सेम है, जो मेरे पापा ने या उनसे पहले मेरे जो ग्रैंडफादर थे उनसे मेरे में आई हैं।
things that kept you moving, these are all same. मेरे को पता है क्या सही है क्या गलत है, मेरे को पता है क्यों पैसा कमाना इज द लास्ट इन योर लिस्ट, क्यों हेल्प करना इज द फर्स्ट प्रायोरिटी, क्यों मेक श्योर करना कि पीपल विद हुम यू आर वर्किंग विद ये लोग खुश होने चाहिए. इट इज पार्ट ऑफ आवर वैल्यूज, इट इज पार्ट ऑफ आवर कल्चर. या ठीक है, वो सेम है. बट हाँ, चमड़ी थोड़ी सी मोटी हो गया. ओके. तो कि अब आने दो, कोई डर ही नहीं है. देख लिया जाएगा. हाँ, विल डू इट. अगर आता है तो विल डिलीवर इट बेस्ट, अगर नहीं आता तो सीख के, बट वी विल डिलीवर इट. There's no to it. या डोर तो खुलेगा, भले उसमें कुछ भी लगाना पड़े, पर खोल के रखेंगे. खोल के और प्रॉपर्ली डिलीवर हम लोग करेंगे. Okay. So yes, and to answer your Anything for the viewers, maybe there are n number of people who do not know कि ऐसा एक सर्विस है उनके लिए, right? So what would you want to tell it to them? So दो चीजें हैं. One is confidence and two is clarity. ठीक है. मैंने तुम्हारे आंखों पे पट्टी बांधी, ठीक है, और मैंने तुम्हें कहा कि बहुत चलती हुई रोड है, रोड क्रॉस करो. ठीक है. यू आर वेरी कॉन्फिडेंट, यू आर वेरी कॉन्फिडेंट. तुम्हें पता है कि अरे मैं तो कर लूंगा, बट कितने % चांसेस हैं कि तुम रोड क्रॉस कर पाओगे? ओके. तो कॉन्फिडेंस होना अच्छी बात है, बट कॉन्फिडेंस के बाद स्टिल देयर आर 50-50 चांसेस. बट व्हाट क्लैरिटी इज, तुम्हें पता है या तो समझ लो कि पट्टी नहीं है, या तुम्हें पता है रोड खाली है. ओके. यू विल क्रॉस इट. सो कॉन्फिडेंस होना अच्छा है, क्लैरिटी होना ज्यादा जरूरी है. सो जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सबसे पहला जो मेरा मैसेज, चाहे वो आप 5th क्लास में हो, चाहे आप कॉलेज में हो, या आप ऑलरेडी एक जॉब कर रहे हो, और यू वांट टू क्विट जॉब और स्टार्ट समथिंग ऑन योर ओन, or maybe you want to grow in your life, you should have clarity of what is that you want to do. Again, I know that I don't know what I do in my what I want to do in my life, right? Yeah. If you have clarity, ठीक है, हम सिंगर्स तो है नहीं है, या तो सिंगर्स या एक्टर्स तो है नहीं है कि दे नो फटाफट एक्टर्स बन जाएंगे. हाँ जी. तो हमें कोई एक चीज को पिक कर लेना और उससे प्यार करना शुरू कर देना. कोई एक करियर, बी इट मार्केटिंग और HR और ऑपरेशंस और केबिन क्रू, पायलट, ब्ला ब्ला ब्ला, व्हाटसोएवर, उसको बांध लो और उसके जड़ तक चले जाओ. ओके. धीरे धीरे प्याज की परतें उतरती चली जाएंगी, एंड यू विल स्टार्ट लविंग इट. सो अगर आप ये चीजें कर लेते हो, देन वहां तक तुम डिसाइड कर लो कि कहां पहुंचना है, कैसे पहुंचना है, उसके लिए हम लोग बैठे हैं फॉर फ्री. गॉट इट. यस. ठीक है. सो जिसको भी ऐसी कोई इंफॉर्मेशन चाहिए, हाउ टू बिकम एन इंजीनियर, कैबिन क्रू आफ्टर 12th, क्या क्या स्किल्स रिक्वायर्ड हैं, क्या आपकी बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, आई थिंक दे कैन कॉल और दे कैन गो टू आवर वेबसाइट. और ये जो लिंक है ये भी आर्यन लगा देना, सो दैट पीपल कैन अप्लाई, एंड समवन फ्रॉम आवर टीम दे कैन कॉल देम, एंड इनको ये कंसल्ट कर देंगे फ्री में. गॉट इट. सो अगर टॉप सबको तो नहीं कर पाएंगे, नो बहुत ज्यादा एप्लीकेशंस आएंगे, बट एटलीस्ट लेट्स टारगेट फॉर फर्स्ट 100. यस. ठीक है. लेट्स डू इट. So you can write down your queries and apply in the application. As Mr. Neil said, पहले 100 को free qualification, free consultations मिल जाएंगी, and definitely बाकी के लोगों को भी मिलेगी, but it will take थोड़ा सा time to call you back or maybe come back to you or revert to you, but definitely आपको एक revert आ रहा होगा. Okay, I think that's it. Last question, personal question, मैं पायलट कैसे बन सकता हूँ? तुम पायलट कैसे बन सकते हो? LIT लो, 4 ग्लास और गट पी जाओ. Got it. तो क्विकेस्ट वे टू बिकम अ पायलट. अगर तुम्हें रियली एक रियल पायलट बनना है, उसके लिए इफ यू आर 12th पास, साइंस स्ट्रीम से हो, अगर नहीं भी हो,
स्टिल अगर आप ये एन नेशनल स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग And NIOS अगर आप कर सकते हो तो go there are multiple colleges institutes और flying clubs in India abroad उनका कोई एग्जाम होता है, यू गिव द एग्जाम और 1 करोड़ के आसपास इकट्ठा कर लो, वो हैव फन, Got it. नहीं या तो चोरी कर लो। So with that we wrap this show up, but और भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट आएंगे, एविएशन इंडस्ट्री से बहुत सारे इंडस्ट्री लीडर्स आएंगे और बहुत सारे सवालों के जवाब इस पॉडकास्ट में दिए जाएंगे। दिस इज नॉट योर यूजुअल पॉडकास्ट बिकॉज वी आर गोइंग इन डेप्थ। थैंक यू सो मच। फॉलो एविएशन इंडीड फॉर मोर। सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, ओनली इफ यू लाइक इट। थैंक यू सो मच।